सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये प्रॉब्लम लिया था बीम का, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, तो वट एवर फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोगों ने लिया था सेटलमेंट के लिए, प्लस चेक कर सकते हो MFAB हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, MFBA कैलकुलेट किया था फॉर द एक्सटर्नल लोडिंग प्लस सेटलमेंट। In the same way we have calculated for the BC and CB also and for CD also. After that we have calculated the distribution factor. Then अपना third step अपना बाकी था, that is MDM table. तो let us start with the third step. तो third step में हम लोग MDM table बनाएंगे, that is step number 3. We can say MDM table. ठीक है, तो अभी MDM टेबल में देखो अपने को रिटर्न फर्स्ट जो अपना रहेगा रो, दैट इज नथिंग बट जॉइंट। उसके बाद सेकंड जो अपना जॉइंट में देखो अभी कौन कौन से जॉइंट है, ABCD। यहाँ पे अभी 4 जॉइंट आएंगे, दैट इज फर्स्ट वन दैट इज A, देन B, देन C एंड द लास्ट वन इज D। ओके, चारों को मैं सेपरेट करता हूँ और एक के नीचे एक एक मेंबर है। टेबल भी देखो सेम उसी तरह ही बनाना है, बिकॉज पोजीशन ऑफ द मेंबर भी इफेक्ट करेगा, तो इसलिए पोजीशन ऑफ द मेंबर जॉइंट के हिसाब से ही डालना है। सेकेंड जो अपना रो है दैट इज नथिंग बट मेंबर्स। मेंबर्स में देखो ए पे हम लोगों के पास AB मेंबर था, B पे 2 मेंबर थे, AB के यहाँ पे मैं BA लिखूँगा और एट दिस पॉइंट दैट विल बी BC। C पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आएगा CB and this one is CD and the last one that is DC member. Now depending on the member यहाँ पे distribution factor हम लोग लिखेंगे। So let us take distribution factor, that is first one यहाँ पे कुछ नहीं आएगा because एक ही member connected है। distribution factor कहाँ पे आएगा, B और C के ऊपर। So BA के लिए it is 0.5, BC के लिए भी 0.5 आएगा, और दिस CB इसके लिए भी 0.5 कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, और CD के लिए भी 0.5 कैलकुलेट किया। DC के लिए एक ही मेंबर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी तुम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं था। देन इनिशियल मोमेंट्स और वी कैन से फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो लेट अस फिक्स्ड एंड मोमेंट ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे। AB के लिए हम लोग ने कैलकुलेट किया था दैट इज -22.25। For the BA it is 17.75. For the BC it is -7.75. Then for the CB it is 12.25 and for CD it is 5. There is also 5. देखो अभी तक हम लोगों ने जो लिखा ये गिवन डेटा है टोटली। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअल कैलकुलेशन जो हम लोगों को पता है। तो पहले हम लोग अगर डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, तो कोई भी पॉइंट हिंज नहीं है, A और D दैट इज़ एंड हिंज पॉइंट नहीं है इस डायग्राम में। अगर तुम लोगों ने देखा होगा मेन डायग्राम, लेट अस कंसिडर हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया था, चेक करते हैं एक लास्ट। देखो यहाँ पे कोई भी तुम लोगों का जो एंड जॉइंट है वो हिंज नहीं है, तो पहले हम लोग एंड जॉइंट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर हिंज रहता था एंड जॉइंट तो उसको पहले हम लोग मोमेंट 0 बनाते थे। नाउ कोई भी पॉइंट हिंज नहीं है तो हम लोग B और C के लिए बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो B और C के लिए बैलेंसिंग देखो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं B पॉइंट के ऊपर और C पॉइंट के ऊपर। सो इफ़ यू टेक दी B पॉइंट, तो B पॉइंट के ऊपर देखो यहाँ पे कितने मोमेंट्स है, 17.75 और -7.5। अगर मैं दोनों का रिजल्टेंट यानी कि दोनों का अगर समेशन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मोमेंट बचती है। इफ़ यू ऑब्जर्व तो यहाँ पे मोमेंट जो आता है एक्स्ट्रा मोमेंट 17.75 -7.5,
यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 किलोन्यूटन मीटर की मोमेंट बचती है। ओके, तो वो ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो 10 को ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, -10 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एट जॉइंट बी। तो -10 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज़ नथिंग बट बैलेंसिंग मोमेंट। तो यहाँ पे जो आएगा बैलेंसिंग मोमेंट दैट इज़ फर्स्ट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय -10 दैट इज़ -5। इन द सेम वे यहाँ पे भी -5 आएगा। लेकिन जब भी मैं एक बैलेंसिंग मोमेंट करता हूँ उसका क्या होता है, कैरी ओवर जाना पड़ता है फार एंड के ऊपर। ओके, कभी भी बैलेंसिंग करेंगे हम लोग तो उसका कैरी ओवर फार एंड के ऊपर कंपलसरी जाएगा ही। तो -5 यहाँ पे, तो इसका कैरी ओवर जाएगा ए के ऊपर और इस -5 का जाएगा सी के ऊपर। डायग्राम में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो फार एंड देखो ए पॉइंट फिक्स है तो इसका कैरी ओवर जाएगा ही। सिमिलरली जब मैं BC की बात करता हूँ तो सी भी हम लोगों का पार्शियली फिक्स्ड है। क्यों, बिकॉज सी रोलर है और उसके आगे एक और कंटिन्यूस सपोर्ट है, तो इसलिए दोनों साइड के ऊपर यहाँ पे कैरी ओवर जाने वाला है। तो लेट अस कंसिडर इस साइड के ऊपर जाएगा हाफ और इस साइड के ऊपर जाएगा हाफ। तो ये आ जाएगा -2.5 और ये भी आ जाएगा -2.5। ओके, साइमल्टेनियसली मैं सी को भी यहाँ पे बैलेंसिंग अप्लाई कर सकता हूँ। इफ़ यू ऑब्जर्व 12.25 + 5, 12.25 + 5 यहाँ पे अनबैलेंस्ड मोमेंट कितनी आती है, दैट इज़ 17.525। चेक करोगे तो ये दोनों का समेशन 17.25 आ रहा है, मतलब ये इतना एक्स्ट्रा मोमेंट है जो अपने को ज़ीरो करना है। तो ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका साइन चेंज करके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -17.25 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हाफ हाफ दोनों साइड में, बिकॉज 0.5 तो यह आ जाएगा -8.625। 8.625 इन द सेम वे यहाँ पे भी सेम ही आने वाला है -8.625, बिकॉज दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सेम है। इसका भी कैरी ओवर चला जाएगा फार एंड के ऊपर और इसका भी कैरी ओवर चला जाएगा फार एंड के ऊपर। क्यों जाएगा, बिकॉज दोनों का फार एंड फिक्स्ड है। CD की बात करेंगे तो D पॉइंट तुम लोगों का फिक्स्ड है और CB की बात करेंगे तो B पॉइंट तुम लोगों का पार्शियली फिक्स्ड है, तो इसलिए इसका हाफ चला जाएगा दैट इज़ -4.313। दिस इज़ -4.313। सिमिलरली इसका भी -4.313। ओके, ये साइमल्टेनियसली होगा। अभी देखो मैं यहाँ पे समेशन नहीं करूँगा, बिकॉज अगर मैं समेशन करता हूँ तो भी चलेगा, लेकिन देखो समेशन करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे तक हम लोगों ने जो किया था इट इज़ बैलेंस्ड वन। तो एक्स्ट्रा मूवमेंट देखो कौन सा आ गया, दैट इज़ नथिंग बट कैरी ओवर, जो साइड से आएगा, यानी कि साइड मेंबर से कोई भी अगर कैरी ओवर आ रहा है दैट विल बी योर अनबैलेंस्ड मोमेंट। ये -4.313 तुम लोगों का एक्स्ट्रा मोमेंट होगा अभी बी जॉइंट के लिए, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे समेशन करता हूँ यहाँ तक तो तुम लोग का समेशन चेक कर सकते हो, इट इज़ 0 आ रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है -4.313। तो तुम लोगों का आफ्टर कैरी ओवर तुम लोगों का अनबैलेंस मोमेंट कौन सा रहेगा, जो कैरी ओवर बाहर से आया होगा वो। तो बी के लिए देखो सी पॉइंट से ये -4.313 आया हुआ है, तो ये तुम लोगों का अनबैलेंस मोमेंट रहेगा। तो अभी हर बार मेरे को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं कि अनबैलेंस मोमेंट कितना है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग कर सकते हैं, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ मोमेंट। तो यहाँ पे चेक करोगे तो एक्स्ट्रा मोमेंट है यहाँ पे -4.313, तो उसको ज़ीरो करना है तो अपने को +4.313 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो +4.313 डिस्ट्रीब्यूट होगा हाफ हाफ, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.5 है, तो हाफ चला जाएगा दैट इज़ 2.157। इस साइड में आएगा 2.157 और यहाँ पे भी 2.157 आ जाएगा। दोनों साइड के ऊपर हाफ हाफ चला जाएगा, इस साइड पे भी हाफ। ये हो जाएगा तुम लोगों का कैरी ओवर फैक्टर। देखो कैरी ओवर फैक्टर वैसे के वैसे रिटर्न हर बार आने ही वाला है, तो इसका कैरी ओवर इस साइड के ऊपर चला जाएगा दैट इज़ 1.079। 1.079 चेक करो, 1.079। सिमिलरली सी जॉइंट के ऊपर देखो -2.5 ये कैरी ओवर आया हुआ था साइड से, तो ये एक्स्ट्रा कैरी ओवर है। तो -2.5 को ज़ीरो करने के लिए +2.5 अपने को ऐड करना पड़ेगा, तो +2.5 हाफ इस साइड में जाएगा हाफ इस साइड में।
2.5 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, दैट इज़ 1.25। तो यहाँ पे एक आएगा दैट इज़ 1.25 और एक यहाँ पे चला जाएगा 1.25। तो अभी ये बैलेंसिंग मोमेंट हो गई, तो उसका भी कैरियर चला जाएगा फार एंड के ऊपर। तो ये हाफ इधर और एक हाफ इधर, तो 1.25 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 0.625। ये भी आ जाएगा 0.625। आफ्टर दैट रिटर्न देखो, ये हो गया अपना सेकेंड साइकिल। मैंने क्या कहा है, तुम लोगों को एटलीस्ट तुम लोगों को 4 तक लेने ही हैं। आफ्टर दैट तुम लोग स्टॉप कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज अभी तुम लोगों का 2 ही स्पैन नहीं है, तो इसीलिए हर बार मैं लेते जाऊंगा। तो यहाँ पे कैरी ओवर जब तक 0 नहीं होता है तब तक तुम लोगों को एक्चुअल में रन होना चाहिए वैल्यूज़, लेकिन आफ्टर 4th साइकिल तुम लोगों का वैल्यू में इतना डिफरेंस नहीं आता, तो इसीलिए हम लोग एटलीस्ट 4 साइकिल यहाँ पे रन करेंगे। उसके बाद रिटर्न बैलेंसिंग मोमेंट लेंगे। तो ये बैलेंसिंग मोमेंट देखो, अभी देखो वैल्यू कम कम होते जा रहा है। पहला कैरियर था 4.313, अभी क्या हो गया 0.625। तो 0.625 रिटर्न उसको 0 करने के लिए -0.625 ऐड करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हाफ हाफ है, तो इसलिए इधर हाफ चला जाएगा, इधर हाफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -0.313 -0.313। सिमिलरली यहाँ पे भी -0.313। ओके, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 1.079 एक्स्ट्रा है, तो उसको 0 करने के लिए रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे। तो यह आ जाएगा -0.539, 0.539, ये भी -0.539। वॉट एवर बैलेंसिंग कर दिया हम लोगों ने, तो ऑब्वियसली इसका कैरी ओवर चला जाएगा फार एंड के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ से मिसमैच होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ मैं। दिस इज योर बैलेंसिंग मोमेंट। नाउ वी विल टेक द कैरी ओवर। कैरी ओवर देखो, रिटर्न यहाँ पे चला जाएगा हाफ, सेम तुम लोग के जो एरोज है वो सेम ही रहेंगे हर बार, और एक यहाँ पे चला जाएगा, रिटर्न इसका हाफ यहाँ पे जाएगा। तो इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे 0.313 का आएगा -0.156, -0.156। देखो यहाँ पे भी ये वैल्यू सेम ही रहेगी, -0.156। देन 0.539 का हाफ आएगा -0.27, ओके, -0.27। चेक करोगे यहाँ पे भी -0.27। जब तक ये 0.0 नहीं होता तब तक तुम लोगों को रन करना चाहिए एक्चुअल में। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी एक लास्ट हम लोगों को लेना पड़ेगा, दैट इज बैलेंसिंग मोमेंट रिटर्न और कैरी ओवर, ये रिटर्न रिपीट होगा। तो बैलेंसिंग करने के लिए देखो यहाँ पे 0.27 आ गया, -0.27 को 0 करने के लिए रिटर्न +0.27 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है अपने पास, तो 0.5 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये कितना है 0.27, तो 0.27 का हाफ दैट इज 0.135, ये भी 0.135। सेम वे देखो यहाँ पे 0.156 है, तो 0.156 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा उसका हाफ हाफ और साइन चेंज करके, तो ये आ जाएगा 0.078, ये भी आ जाएगा 0.078। सबका कैरी ओवर चला जाएगा रिटर्न फार एंड के ऊपर। तो ये इसका फार एंड है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, तो 0.135 का हो जाएगा 0.068, 0.068, ये भी 0.068, 0.078 का होगा 0.039, 0.039, 0.039। ओके, ये हो गया तुम लोगों का फोर्थ साइकिल, दैट इज 1 2 3 4, 4 साइकिल रन करने का। एंड लास्ट वन तुम लोगों का क्या करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट, हम जब भी एंड करेंगे तो एंडिंग जो रहेगा हमेशा बैलेंसिंग मोमेंट के साथ ही हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। फोर्थ साइकिल होने के बाद जो लास्ट जो रहेगा दैट इज बैलेंसिंग मोमेंट, इसके साथ अगर तुम लोग एंड करते हो तो तुम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। चेक करोगे तो
0.039 का यहाँ पे रिटर्न हाफ ऑफ हो जाएगा, तो दैट विल बी -0.02 और ये भी -0.02। ओके, इन द सेम वे यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 0.06 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों में, तो यह आ जाएगा -0.034 -0.034। ये तुम लोग का साइकिल एंड हो जाएगा। ओके, अगर तुम लोग अभी बैलेंसिंग देखो, पांचवा मैंने जो लिया हुआ है स्टेप, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ मोमेंट। ओके, ये अवॉइड किया मैंने, जो कैरी ओवर है तुम लोगों का वो वही तुम लोगों का एक्स्ट्रा वैल्यू रहता है, तो वो कैरी ओवर मैं यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ। 4 साइकिल लिए हम लोगों ने, चेक करो अगर चाहिए तो। ये फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन। और एंड कहाँ पे करेंगे हम लोग? बैलेंसिंग मोमेंट पे। तो चेक करोगे टोटल वैल्यूज़, तो तुम लोगों का देखो ये टोटल मोमेंट हम लोग चेक कर सकते हैं। टोटल मोमेंट विल बी इक्वल्स टू, टोटल मोमेंट मतलब क्या रहेगा? दैट इज समेशन ऑफ ऑल दीज मोमेंट फ्रॉम दी FEM। तो ये जो टोटल अगर मैं करता हूँ तो ये आता है तुम लोग का -23 पॉइंट, चेक करो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, -23.76। ये जो आ रहा है दैट इज़ 14.71। नेक्स्ट आ रहा है तुम लोग का -14.71 और उसके बाद आ रहा है +2.8। दिस इज +2.872, दिस इज -2.872 and the last one is 1.065। क्रॉस चेक करो, अगर हम लोग अभी देख सकते हैं कि बी के ऊपर देखो ये दोनों का समेशन 0 आ रहा है, सी के ऊपर भी ये दोनों का समेशन 0 आ रहा है। सो इफ यू कैन सॉल्व इट देन इट इज लास्ट आंसर। अगर किसी को डाउट है इसमें पूछ सकते हो। इज देयर एनी डाउट? चेक करो, इज देयर एनी डाउट? मैसेज कर सकते हो। रिपीट करता हूँ मैं, लेकिन अभी तक कुछ डाउट है क्या इसमें? वॉट एवर हम लोगों ने जो किया वो। हेलो, ओके। देखो यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ वैल्यूज़। फर्स्टली हम लोगों ने जॉइंट और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर FEM ये लिख लिया, जो ऑलरेडी अपने को पता है वो हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया। ओके, आफ्टर दैट चेक करोगे। यस सॉरी टू डिस्टर्ब, रिकॉर्डिंग चालू कर दो ना, रिकॉर्डिंग बंद है। हाँ, रिकॉर्डिंग मैं एक्सटर्नली कर रहा हूँ, तो गूगल मीट का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, बाहर से रिकॉर्डिंग हो रहा है, डोंट वरी। एट पॉइंट FEM देखो, FEM होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? बैलेंसिंग मोमेंट करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो A और D के ऊपर हम लोग डायरेक्टली बैलेंस नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पे हिंज नहीं है। अगर एंड सपोर्ट अगर हिंज रहता है या फिर रोलर रहता है तो उसको पहले हम लोग बैलेंस करते हैं। अभी A और D हिंज नहीं है तो हम लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे, डायरेक्टली वी विल गो फॉर द इंटरमीडिएट सपोर्ट। तो इंटरमीडिएट सपोर्ट एट पॉइंट B और C, ये दोनों के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो B के लिए हम लोग चेक करेंगे तो देखो दोनों मोमेंट का हम लोग समेशन करके देख रहे हैं, दैट इज 17.75 और -7.75। दोनों का अगर समेशन कर रहे हैं हम लोग तो वैल्यू अपना 10 आ रहा है। 10 आ रहा है मतलब क्या? एक जॉइंट के ऊपर सभी मोमेंट का समेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन ये पॉजिटिव 10 आ रहा है तो उस 10 को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और वी कैन से उसको 0 करना है अपने को। तो +10 को 0 करने के लिए अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? -10 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो -10 डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? दैट इज थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर।
तो 10 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, दैट इज 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो -10 10 है तो -10 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे -5 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दैट इज बैलेंसिंग मोमेंट। तो जब भी मैं कोई एक्सटर्नल मोमेंट यहाँ पे इंड्यूस करता हूँ तो उसका कैरी ओवर चला जाता है फार एंड के ऊपर, तो इसलिए ये -5 का चला जाएगा ए के ऊपर और ये -5 का चला जाएगा सी के ऊपर। लेकिन कैरी ओवर जाने के लिए कंडीशन क्या है, दैट इज फार एंड शुड बी फिक्स्ड और शुड बी पार्शली फिक्स्ड। तो इसलिए बी ए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो फार एंड तुम लोग का ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इसलिए -5 का हाफ इधर चला गया, दैट इज -2.5। इन द सेम वे अगर इस -5 को हम लोग देखेंगे तो इस -5 का भी हाफ चला जाएगा -2.5। क्यों? बिकॉज बी सी पॉइंट अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो सी पॉइंट तुम लोग का पार्शियली फिक्स्ड है। कैसे होगा वो पार्शियली फिक्स्ड? देखो चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे तुम लोगों का बी पॉइंट है, बी के बाद रिटर्न यहाँ पे सी है और सी के बाद आगे फिक्स पॉइंट है। तो जब मैं BC की बात करता हूँ तो BC के लिए C पॉइंट तुम लोगों का फार एंड है और C के आगे देखो कोई तो सपोर्ट है। अगर आगे कोई कंटिन्यूस सपोर्ट है तो C पॉइंट तुम लोगों का पार्शियली फिक्स्ड होगा। अगर ये सपोर्ट नहीं रहता था तो ये हिंज कहलाता था, दैट इज पार्शियली हिंज। तो इसलिए आगे सपोर्ट है इसलिए हम लोग उसको पार्शियली फिक्स्ड बोल रहे हैं। तो पार्शियली फिक्स्ड है इसलिए हम लोग यहाँ पे 2.5 हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। ओके, कैरी ओवर आ गया। इन द सेम वे जैसे मैंने बी के ऊपर किया, साइमल्टेनियसली मैं सी को भी रन कर सकता हूँ बिकॉज दोनों का कुछ यहाँ पे रिलेशन नहीं है। तो सी के ऊपर अगर हम लोग मोमेंट्स देखेंगे तो 12.25 प्लस 5 दोनों का समीशन करते हैं तो यहाँ पे 17.25 आ जाता है। तो 17.25 दिस इज नथिंग बट अनबैलेंस्ड मोमेंट। तो ये 17.25 को जीरो करने के लिए अपने को -17.25 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इसलिए -17.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यहाँ पे आ गया -8.625। सेम वे यहाँ पे भी उसका हाफ चला जाएगा, दैट इज -8.625। तो यहाँ पे भी अगर बैलेंसिंग मोमेंट हम लोग खुद से इंड्यूस कर रहे हैं तो उसका हाफ चला जाएगा फार एंड के ऊपर। इन द सेम वे यहाँ पे भी फार एंड हम लोग चेक करेंगे तो ये D पॉइंट फिक्स्ड है वेयर एज B पॉइंट तुम लोग का पार्शियली फिक्स्ड है। तो इसलिए ये -8.625 का हाफ चला जाएगा ये DC के ऊपर और CB का हाफ चला जाएगा BC के ऊपर। अभी ये हो गया फर्स्ट साइकिल। जब मैं सेकेंड साइकिल की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे जब मैं बैलेंसिंग किया था तो बैलेंसिंग काय के लिए किया था, वहाँ पे टू मेक दी मोमेंट जीरो। तो ऑब्वियसली वहाँ पे मोमेंट जीरो हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मोमेंट आ गई, दैट इज नथिंग बट कैरी ओवर मोमेंट। ये -4.313 है वो बाजू वाले से आया हुआ है विच इज एक्स्ट्रा मोमेंट। अगर इसको नेग्लेक्ट करते हो तो बाकी का समेशन करो ये चारों मोमेंट का तो तुम लोग का वैल्यू 0 आ रहा है। तो वॉट एवर ये जो कैरी ओवर आएगा वही तुम लोग का आगे जाके हर बार एक्स्ट्रा मोमेंट रहने वाला है जिसको अपने को 0 करना है। तो इसलिए ये -4.313 को अगर मेरे को 0 करना है तो अपने को +4.313 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो +4.313 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग? थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो रिटर्न 4.313 मल्टीप्लाई बाय 0.5 अपने को मिलेगा, दैट इज 2.157। तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो ये नेगेटिव था, अभी ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बिकॉज साइन चेंज करना पड़ेगा उसको 0 करने के लिए। सेम वे BC के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो रिटर्न जब मैं बैलेंसिंग करता हूँ तो उसका कैरी ओवर चला जाता है फार एंड के ऊपर। तो ये 2.157 का हाफ चला जाएगा AB के ऊपर। सेम वे ये 2.157 का हाफ चला जाएगा 1.079 CB के ऊपर। साइमल्टेनियसली हम लोग C को भी बैलेंस करेंगे। अभी देखो C के ऊपर अनबैलेंस्ड मोमेंट कौन सी है, दैट इज जो कैरी ओवर आया होगा B पॉइंट से, दैट इज -2.5। तो ये -2.5 को अगर मेरे को 0 करना है तो ये +2.5 अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एट पॉइंट C। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यहाँ पे आ गया 1.25। द सेम वे CD के ऊपर भी 1.25। रिटर्न अगर मैं इसको बैलेंसिंग कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसका कैरी ओवर चला जाएगा फार एंड के ऊपर हाफ, इसका कैरी ओवर चला जाएगा इसके फार एंड के ऊपर हाफ। रिटर्न हम लोग सेकेंड साइकिल के ऊपर चले जाएंगे, दैट इज नथिंग बट थर्ड साइकिल। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं रिटर्न अपने को बैलेंसिंग करना पड़ेगा यहाँ पे।
जो 0.625 जो नज़दीक से आया हुआ है उसको रिटर्न 0 करना है, तो उसको 0 करने के लिए हम लोग रिटर्न उसका साइन चेंज करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिटर्न उसका कैरी ओवर लेंगे। यहाँ पे भी जो कैरी ओवर आया था उसका रिटर्न हम लोग साइन चेंज करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका कैरी ओवर ले रहे हैं। तो वॉटेवर ये साइकिल चलता ही रहेगा जब तक कैरी ओवर तुम लोगों का 0 नहीं हो जाता, बिकॉज कैरी ओवर तुम लोगों का वही एक्स्ट्रा मोमेंट है जो दूसरे पॉइंट पे तुम लोगों को अनबैलेंस मोमेंट मिल रही है। तो जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग रन करते हैं। तो मैक्स टू मैक्स टाइम 0.0 में अगर कन्वर्ट हो गया तो हम लोग स्टॉप करते हैं, अदरवाइज 4 साइकिल अपने को मिनिमम रन करना ही है, वो ध्यान में रखो। तो इसलिए हम लोगों ने ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करके लास्ट एंड कर दिया बैलेंसिंग मोमेंट पे। ये तुम लोगों को 4 करोगे तो भी तुम लोगों को आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए मिनिमम 4 साइकिल रिक्वायर्ड है, ये ध्यान में रखो। एग्जाम में भी तुम लोगों को 4 साइकिल रन करने हैं। आफ्टर दैट ध्यान में रखना एंडिंग जो है तुम लोगों का वो बैलेंसिंग मोमेंट पे ही होना चाहिए। 4 साइकिल के बाद लास्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग मोमेंट कर रहे हैं, जो कैरी ओवर आएगा वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मैं, बिकॉज ये एक्स्ट्रा मोमेंट है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो अपने को सेम वैल्यू मिलेगा। अगर मैं मोमेंट कैरी ओवर तक ही यहाँ पे स्टॉप करता हूँ तो तुम लोगों का ये वैल्यू मैच नहीं होगा, तो इसलिए दोनों में सेम वैल्यू आना चाहिए, इसलिए हम लोग बैलेंसिंग मोमेंट के ऊपर स्टॉप करते हैं। आफ्टर गेटिंग दिस, टोटल जो तुम लोगों का मूवमेंट आएगा वो फिक्स्ड एंड मूवमेंट से लेके टोटल एंड तक जितना मूवमेंट है वो सबका समेशन करेंगे तो अपने को ये मूवमेंट मिलेगा। इस तरह से अपने को फार एंड मूवमेंट और वी कैन से टोटल एक्चुअल मूवमेंट मिल जाएगा। ओके, इज देयर एनी डाउट नाउ? तो शायद 0.135 का कैरियर 0.0675 आएगा। विच वन? 0.0135 फोर्थ साइकिल में। फोर्थ साइकिल में 0.135 का कैरी ओवर, उसका हाफ चेक करो कितना है। कितना आ रहा है इसका हाफ ही ना, 0.135 डिवाइड बाई 2 0.0680 आएगा। 0.0675 आ रहा है सर। 0.0675 3 डिजिट में तुम लोगों का कैल्सी फिक्स करो। ओके, बिकॉज अपना हम लोगों को हर एक डिजिट नहीं पकड़ना है, कैल्सी फिक्स करोगे तभी तुम लोगों को ये 0.068 मिलेगा। ठीक है, 3 डिजिट में ही हम लोग वर्क करते हैं, 4 डिजिट में नहीं, तो इसलिए फिक्स करो तो तुम लोग का ये एक्चुअल जो लास्ट वाले वैल्यूज है वो मैच होंगे। फिक्स नहीं करोगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आएगा। तो एक्यूरेसी अपने को 3rd डिजिट तक रखना है, वो ध्यान में रखो। ओके सर। ओके, तो आफ्टर दैट ये मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो लेट अस ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके लिए हम लोग पहले फ्री बीएमडी बनाते हैं, सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए देखो रिटर्न फर्स्ट अपने पास ए बी मेंबर है, देन बी सी मेंबर एंड द लास्ट वन दैट इज सी डी मेंबर। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को ठीक से देखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं। पहला जो मेंबर है ए बी, उसके ऊपर यूडीएल है ऑफ इंटेंसिटी 15 किलोन्यूटन पर मीटर। सेकेंड पे पॉइंट लोड था, दैट इज सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन। थर्ड है वहाँ पे मोमेंट है, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट 20 किलोन्यूटन मीटर। अभी यहाँ पे ए बी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज निकाला हुआ है। फॉर द ए पॉइंट देर इज नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव मतलब इट इज एंटी क्लॉकवाइज, वैल्यू इज 23.76। सेकेंड बी ए के लिए जो वैल्यू था इट इज़ पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज, एंड बी सी के लिए एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का वैल्यू सेम ही है, दैट इज 14.71। सी डी के लिए भी चेक करोगे तो प्लस फर्स्ट जो वैल्यू है सी बी का इट इज़ पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज, और सेकेंड नेगेटिव दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। वैल्यू थी दैट इज 2.76
0.872। थर्ड के लिए जो तुम लोगों का वैल्यू इट इज़ पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज है, दैट इज़ 1.065। ठीक है। आफ्टर दैट अपने को रिटर्न यहाँ पे फ्री BMD निकालना पड़ेगा। तो लेट अस ड्रॉ यहाँ पे फ्री BMD निकालते हैं हम लोग। फॉर पैराबोला यहाँ पे अपने को पैराबोला बनाना पड़ेगा। चेक करो वैल्यू कितना आ रहा है। लेंथ अपने पास है हर एक का, फर्स्ट का लेंथ है दैट इज़ 4 मीटर, सेकेंड का भी 4 मीटर ही है और थर्ड का भी 4 मीटर ही है। इसके लिए तुम लोग का पैराबोला बनेगा। चेक करो AB के लिए पैराबोला मैक्सिमम वैल्यू विल बी WL²/8। चेक करो ये WL²/8 कितना आ रहा है, दैट इज 15 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 30। दिस इज 30 किलोन्यूटन मीटर पॉजिटिव। आफ्टर दैट ये पॉइंट लोड है BC के लिए। BC के लिए वैल्यू आएगा तुम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू विल बी WL/4, दैट इज 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, वो भी 20 आएगा। तो लेट अस टेक 20 वैल्यू। लास्ट वन है इट इज मोमेंट। तो इसके लिए कैसे हम लोग करेंगे, दोनों साइड के ऊपर 0 ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे 20 का क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो इसका फ्री BMD कैसे आने वाला है, डायरेक्टली अगर नहीं आ रहा है तो वी विल कंसिडर इट इज एज ए सिंपली सपोर्टेड। चेक करो सिंपली सपोर्टेड अगर ये है, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पे 20 किलोमीटर मीटर का मूवमेंट है तो हम लोग रिएक्शन निकाल सकते हैं। सिंपल रिएक्शन देखो, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो रिएक्शन से मिले हुआ जो मिलेगा मोमेंट इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए ये जो रिएक्शंस है एंड पॉइंट के ऊपर C और D के ऊपर वो कपल फॉर्म करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टू बैलेंस दिस क्लॉकवाइज मूवमेंट 20 किलोन्यूटन मीटर। और सिंपली वी कैन टेक दी 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस टू फाइंड आउट दीज रिएक्शंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यह आएगा समेशन ऑफ मोमेंट कितना है 20, तो 20 डिवाइड बाय 4 ये इसका वैल्यू मिलेगा दैट इज 5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड और ये 5 किलो न्यूटन अपवर्ड। ओके दैट इज 5 इंटू 4, ये तुम लोगों को 20 वैल्यू मिल रहा है क्लॉकवाइज, और इससे तुम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा, तभी जाके ये बैलेंस हो जाएगा मूवमेंट। तो सिंपल हम लोग ये बीच वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर मूवमेंट लेंगे कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से अगर मूवमेंट रह रहे तो देखो ये 5 इंटू 2 कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो इसलिए जो पहला जो मूवमेंट मिल रहा है इट इज डाउनवर्ड, सो वी कैन टेक दिस इज 10 किलोन्यूटन मीटर। इन द सेम वे राइट हैंड साइड से 5 इंटू 2 क्लॉकवाइज मिलेगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, और राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है। तो सेकंड जो वैल्यू रहेगा ये इस साइड से आएगा, दिस इज आल्सो पॉजिटिव 10। तो दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये अपने को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगी। दिस इज एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट, ये नेगेटिव नीचे और ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है, अपने को ये फ्री BMD निकाला है हम लोगों ने, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर वैल्यू पॉजिटिव ही आए, डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग वैल्यू चेंज होगा। तो इसलिए हम लोग ये वैल्यू रिटर्न ये कर रहे हैं। ओके, ये तुम लोग एज ए सिंपली सपोर्टेड बना के भी सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मल हम लोग जो सॉम में या फिर ऐसे में करते थे उसके हिसाब से हम लोगों ने ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया। अभी अपने को नेक्स्ट जो करना है दैट इज फिक्स BMD ड्रॉ करना है। तो फिक्स BMD के लिए देखो यहाँ पे पहला AB मेंबर अगर हम लोग लेते हैं तो AB मेंबर के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, बीच में अगर सेक्शन रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव लिखते हैं, दैट इज ऊपर की तरफ 23। तो मैं इधर ले लेता हूँ उसको, आफ्टर दैट राइट हैंड साइड के ऊपर देखो दिस इज क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये भी ऊपर की तरफ ही आएगा नेगेटिव। तो ये सिर्फ मैं इसको ज्वाइन करूंगा स्ट्रेट लाइन से।
जब मैं BC की तरफ आऊँगा तो BC में भी देखो सेक्शन रख दूंगा। तो सेक्शन में देखो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी हम लोग ने लिया हुआ है, दिस इज नेगेटिव। वैल्यू चाहिए तो लिख सकते हो, दिस इज 23.76, ये आ जाएगा 14.71। राइट हैंड साइड पे देखो, BC के राइट हैंड साइड पे देखेंगे हम लोग तो इट इज क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये आ जाएगा इधर ही आएगा ये, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इसलिए मैं इसको रिटर्न ज्वाइन कर लेता हूँ, दिस इज 14.71, ये यहाँ से इधर तक ज्वाइन होगा। ओके, वैल्यू विल बी 2.872 एंड द लास्ट वन देखो, अभी इसके ऊपर अगर हम लोग करेंगे CD के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नेगेटिव हम लोगों ने तो ये लिख लिया है। ओके, ये मैच हो जाएगा ऑटोमेटिक। राइट हैंड साइड पे देखोगे तो इट इज क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज रिटर्न नेगेटिव ही आता है, तो ये भी रिटर्न ऊपर की तरफ ही आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, वैल्यू विल बी 1.065। अभी देखो जो जो ओवरलैप हुआ है वो वैल्यू अपने को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे तो दिस इज -1, ये जो छोटा सा आ रहा है, ये जो ऊपर का पैराबोला है दिस इज +1, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, ये नीचे वाला ये वैल्यू चला गया। आफ्टर दैट देखो ये इतना पूरा का पूरा ट्रायंगल नेगेटिव यहाँ पे बच रहा है, तो ये वैल्यू तुम लोग का नेगेटिव है ऊपर और नीचे, ये ओवरलैप नहीं हुआ, ये अलग वैल्यू हो गया, ये अलग हो गया। दिस इज ये अप साइड का ये पॉजिटिव हो गया और ये जो है तुम लोग का दिस इज -1। तो ये तुम लोग का एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा। ओके, सिंपल तुम लोग को फ्री BMD निकालना है और वॉटेवर तुम लोग को फिक्स BMD में मिला है वो ड्रॉ करो, दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो अपने को एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा। आफ्टर गेटिंग ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से क्या पता चलेगा अपने को, वी विल गेट दी एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो वो कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट्स अपने को रिटर्न चाहिए फॉर व्हाट, टू ड्रॉ दी डिफ्लेक्टेड शेप। तो डिफ्लेक्टेड शेप के लिए रिटर्न हम लोग देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिल रहा है अपने को, AB में यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिल रहा है। BC को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो BC में भी यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिल रहा है। और फॉर दी CD चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। टोटल अपने पास 6 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, तो 6 बार अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वैल्यू तुम लोग का चेंज होने वाला है। तो लेट अस ड्रॉ लास्ट, दैट इज शियर फोर्स, सॉरी डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम मैंने हर एक डायग्राम में नहीं बताया, तुम लोग को पहले ही सिखाया था शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाया। चाहिए तो हर बार देखो चेक करो, जो मैंने डायग्राम्स बनाए हुए हैं उसमें शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करके तुम लोग खुद से चेक कर सकते हो। अगर उसमें कुछ डाउट है तो मेरे को बताओ। लेट अस ड्रॉ एक्चुअल डायग्राम फॉर द डिफ्लेक्टेड शेप। तो हम लोग डिफ्लेक्टेड शेप के लिए देखो A पॉइंट तुम लोग का पहले से ही फिक्स था, देन लास्ट जो था दैट इज D पॉइंट, वो भी तुम लोग का फिक्स था। अभी देखो क्वेश्चन में तुम लोग को सेटलमेंट ऑफ द B दिया था, तो यानी कि जो B पॉइंट है वो आफ्टर डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ चला जाएगा, तो B को मैं ऑलरेडी नीचे की तरफ ही लिख रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज आफ्टर डिफ्लेक्शन अपने को पॉइंट्स ड्रॉ करना है। C पॉइंट वहाँ पे ही था तो C को मैं वही रख देता हूँ। नाउ इसके ऊपर अपने को डिफ्लेक्टेड शेप बनाना है। डिफ्लेक्टेड शेप बनाते समय ध्यान में रखना ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इसके ऊपर आने चाहिए। तो चाहिए तो तुम लोग ये लाइंस भी लगा सकते हो टू गेट द एक्चुअल व्यूज़। सो देखो मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, पैरेलल वर्टिकल लाइंस अगर ड्रॉ किए तो अच्छा है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो। एक्चुअल में हम लोग वैसे भी एग्जैक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, अगर नोटबुक के तुम लोग ग्राफिक्स से अगर बना सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ से हम लोग सिर्फ ट्राई करते हैं जितना तुम लोग को परफेक्ट व्यू मिल सके उतना। ठीक है, आफ्टर गेटिंग दिस अभी देखो हम लोग निकालते हैं रेड पेन से ही निकालते हैं। पहला जो है दैट इज इन -1,
तो नेगेटिव है मतलब हॉगिंग आने वाला है। तो हॉगिंग के लिए देखो इसको जीरो भी मेंटेन करना है, हॉगिंग भी, यानी कि ये नीचे की तरफ ही बेंड होगा। ठीक है, हॉगिंग है, ऊपर की तरफ बेंड हो ही नहीं सकता, तो इसलिए उसको हम लोग नीचे की तरफ ही लेंगे। राइट पॉइंट दिस, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं यहाँ तक, दिस इज हॉगिंग। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दैट इज सैगिंग। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कर्व बनाया तो भी चलेगा, अभी यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। आफ्टर दैट रिटर्न देखो यहाँ पे हॉगिंग है, तो हम लोग डायरेक्टली हॉगिंग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक। आफ्टर दैट रिटर्न सैगिंग, रिटर्न हॉगिंग, सैगिंग और फिर हॉगिंग। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। तुम लोग के ऊपर है, टोटल अगर ठीक से बनाया तो वेल एंड गुड। देखो यहाँ से यहाँ तक कर्व आएगा सैगिंग का। आफ्टर दैट रिटर्न देखो हॉगिंग है, ऊपर की तरफ जाके ही ये नीचे की तरफ आने वाला है। आफ्टर दैट रिटर्न देखो प्लस साइन है, मतलब रिटर्न ये सैग होगा। आफ्टर दैट रिटर्न हॉगिंग, और ये ज़ीरो भी मेंटेन करना चाहिए। चेक कर सकते हो तुम लोग, बराबर ये पॉइंट्स मैच हो रहे हैं। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, दिस इज सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जहाँ पे मूवमेंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। ठीक है, एटलीस्ट ये दिखना चाहिए कि सैगिंग हो रहा है या हॉगिंग हो रहा है। सिर्फ ये पॉइंट्स ध्यान में रखो कि ये अगर ऊपर से जा रहा है तो नीचे से ही निकलेगा, अगर ये मेंबर भी नीचे से जा रहा है तो ऊपर से निकल रहा है। ओके, सेम साइड से नहीं निकलना चाहिए। दिस इज योर एक्चुअल डिफ्लेक्टेड शेप। डिफ्लेक्टेड शेप का प्रैक्टिस करो, वॉटेवर तुम लोगों को प्रॉब्लम्स मिलेंगे उसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और डिफ्लेक्टेड शेप रहेगा, तो प्रैक्टिस करो उसका, वो तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा।